हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली अपनी जो 4.2 है, गुणनखंड विधि से इनके सवालों को अपने हल करना है। तो जो द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है वो अपना ax² प्लस bx प्लस c होता है। गुणनखंड विधि के अंदर अपने क्या करना होगा कि जो ये एक नंबर पे अपना जो पद आ रहा है, यानी कि जो x² वाला अपने पास पद है और जो अकेला एचर मतलब जो संख्या वाला पद है, इन दोनों का पहले आपस में गुणा करनी होगी। गुणा करने के बाद उस संख्या के अपने को दो गुणनखंड करने होंगे, उसके दो फैक्टर करने होंगे, या यूं कह लें कि उसके दो टुकड़े करने होंगे, जिनका गुणा करने पर तो इन दोनों के बराबर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर इस बीच वाली संख्या के बराबर में आए। जैसे कि अपने पहले सवाल में देखें, ये दे रखा है अपने को x² माइनस के 3x और माइनस 10 बराबर में 0। यहाँ पे अपने पास जो पहली संख्या है, पहला पद है x² और जो तीसरा पद है माइनस के 10। तो पहले इन दोनों का अपने को गुणा करना है। गुणा करने के बाद इसका अगर अपने गुणा करते हैं तो गुणा करने पर 10 को अगर x² के साथ गुणा किया जाए, जैसे अपने यहाँ पे रफ पेज पे करें कि x² अपने पास जो पहला पद अपने पास आया है x² का, तो उस x² को अपने गुणा कर दे माइनस 10 के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस के 10 x² हो जाते हैं। अब इस माइनस 10x के दो टुकड़े अपने को इस तरीके से करने हैं कि उनका दोनों संख्याओं का जो भी अपने यहाँ पे दो संख्या लेंगे, इन दोनों का गुणा करने पर तो 10 आए और इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर यानी उनका योगफल करने पर माइनस के 3 अपने पास आना चाहिए। अब अगर अपने 10 के गुणनखंड करते हैं कि 10 जो होता है वो 5 गुणा 2 करने से 10 आता है, एक जो 10 है वो 10 एकम 10 आता है। तो अपने ये वाला लेके चलते हैं 5 गुणा 2 वाला, यानी कि 10 के दो टुकड़े अपने पास आए 5 और 2। अब 5 में से 2 घटाने पर 3 भी आता है, लेकिन अपने को चाहिए माइनस का 3, इसलिए बड़ी संख्या अपने माइनस की लेंगे और छोटी संख्या वो लेंगे प्लस की। तो ये जो अपने पास दो टुकड़े आए हैं, दो गुणनखंड आए हैं, माइनस के 5x प्लस के 2x, ये अपने इस 3x की जगह पे रख सकते हैं, यानी कि माइनस 3x। तो ये देखो, इसको सॉल्व करते हैं तो ये वास्तव में माइनस के 3x यहाँ से निकलते हैं। तो इस माइनस 3x की जगह पे अपने को माइनस के 5x और प्लस के 2x रख देने हैं। तो ये x² का x² रखेंगे, माइनस 3x की जगह पे अपन रख देंगे माइनस के 5x और प्लस के 2x और माइनस के 10 और बराबर में अपने पास है 0। आप चाहो 2x को आगे लिख सकते हो, माइनस के 5x को बाद में भी लिखा जा सकता है। अब इन दोनों में से अगर देखें कि इन दोनों में से एक तो अपने कॉमन लेना है और एक इन दोनों में से अपने को कॉमन संख्या निकालनी है। तो इसके अंदर भी x आ रहा है और इसके अंदर भी x आ रहा है, तो दोनों में से अपने x यहाँ से कॉमन निकालें। x कॉमन निकालने का मतलब कि x इसमें से बाहर चला जाएगा, x इसमें से बाहर चला जाएगा, तो ये बचता है x माइनस 5। अब 2 का भाग इसमें भी जाता है, 2 का भाग इसमें भी जाता है, यानी कि 2 एक गुणनखंड इसके अंदर भी है, 1 2 गुणनखंड इसके अंदर भी है। तो इसमें से अपने 2 है वो कॉमन निकाल देंगे। 2 कॉमन निकालने का मतलब इसमें 2 का भाग देना है, तो x बचेगा, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 और बराबर में अपने पास 0 आता है। अब इसके अंदर x माइनस 5 और इसके अंदर भी x माइनस 5, दोनों में फिर से कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 इसमें भी आ रहा है, x माइनस 5 इसमें भी आ रहा है। तो अपने यहाँ से x माइनस 5 कॉमन निकालेंगे दोबारा से, यहाँ बचता है बाहर x और यहाँ बचता है प्लस के 2, तो ये अपने पास आ जाएगा दूसरे कोष्टक में x और प्लस में 2 बराबर में 0। अब एक बार अपने x माइनस 5 के बराबर में 0 लेके चलेंगे और एक बार अपने x प्लस 2 के बराबर में 0 लेके चलते हैं, यानी कि x माइनस 5 बराबर 0 या फिर
x प्लस 2 बराबर में 0। अगर अपने x माइनस 5 बराबर 0 लेते हैं तो ये माइनस का 5 बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, तो ये माइनस का 5 इस तरफ आके प्लस का 5 हो जाएगा, या फिर ये प्लस के 2 को बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसके जो दो मूल अपने पास आएंगे, अतः दो मूल यहां से 5 और दूसरा कौन सा हो जाएगा माइनस के 2। तो ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के अंदर दो मूल दिखेंगे क्योंकि इसमें जो अधिकतम घात होती है द्विघात के अंदर 2 घात होती है, तो इसके जो उत्तरों की संख्या अपने पास आएगी वो 2 उत्तर इस सवाल के अंदर इस समीकरण के अंदर अपने को निकालने हैं। इसी प्रकार से फिर अपने सेकंड पॉइंट को देखें तो सेकंड पॉइंट के अंदर भी पहला पद अपना ये एक्स स्क्वायर वाला है, पहले पद का और तीसरे पद का गुणा करना है, यानी कि 2x स्क्वायर का माइनस के 6 के साथ अगर अपने गुणा करते हैं 2x स्क्वायर और गुणा में माइनस के 6, तो गुणा करेंगे तो अपने पास हो जाएंगे माइनस के 12। अब इस माइनस 12 के अपने को 2 टुकड़े 2 गुणनखंड करने हैं कि जिनका गुणा करने पर तो माइनस के 12 आए और उन दोनों को जोड़ने या घटाने पर अपने पास एक x आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अकेला x है मतलब ये एक x है। तो अगर 4 को 3 से गुणा करें अपने 4 3 12 होते हैं। अब 4 में से 3 घटाया जाए तो कितना बचेगा, 4 में से 3 घटाने पर 1, तो इसके साथ x लगा दें 4x माइनस 3x। 4x में से 3x घटाएं तो अपने पास क्या बचता है, 1x बचता है। तो इस x की जगह पे अपने ले सकते हैं 4x और माइनस में 3x, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर आ जाएगा। इस x की जगह पे अपने टुकड़े किए गुणनखंड किए 4x और माइनस के 3x माइनस 6 बराबर में 0। उसी प्रकार से इसमें 2 का भागीदार है, इसमें 2 का भागीदार है, मतलब इसमें भी 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं और साथ में x भी दोनों में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 2 में 2 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, x स्क्वायर में से 1x कॉमन चला गया तो x बचा। 4 में 2 का भाग देंगे 2 पे जाएगा, जो भी संख्या कॉमन निकलेगी उसका इसके अंदर भाग देना है। x में x का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, जो पूरा पूरा भाग चला जाता है वो कोष्टक के अंदर अपने को नहीं लिखना। अब इसमें 3 का भागीदार है, इसमें भी 3 का भागीदार है, मतलब 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा। 3 में 3 का भाग पूरा पूरा चला गया, x बचा, माइनस ये माइनस और ये माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपना प्लस, जहां माइनस में माइनस का भाग दें तो प्लस हो जाएगा। 6 में 3 का भाग देने पर 2 पे जाता है। x प्लस 2 और x प्लस 2 ये दोनों कोष्टक वाले सेम आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, तो इसके अंदर फिर से अपने को x प्लस 2 कॉमन निकाल देना है और दूसरा बचा 2x माइनस में 3 और बराबर में 0। ये 2x माइनस 3, अब एक बार इसके बराबर में 0 और एक बार इसके बराबर में 0। x प्लस 2 बराबर 0 या फिर 2x माइनस 3 बराबर 0। अब x प्लस 2 बराबर 0 है तो प्लस का 2 उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, या ये माइनस का 3 उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 3 और ये 2 गुणा वाले आ जाएंगे इसके भाग में, तो यहां से अपने पास 2 जो मूल निकल के आते हैं 2 मूल, एक तो आ जाएगा माइनस का 2 और एक अपने पास आ जाएगा 3/2। तो इस तरीके से ये 2 सवाल अपने हल करते हैं, बाकी के ये सवाल भी इसी तरीके से आगे अपने इनको सॉल्व करते हैं। तीसरे पॉइंट के अंदर अपने को √2x² प्लस के 7x और प्लस में 5√2 बराबर में 0। तो इसी प्रकार से ये अपना पहला पद है और ये अपना तीसरा पद है। पहले और तीसरे पद का अपने को गुणा करना है, तो पहले और तीसरे पद का जब अपने गुणा करते हैं तो जैसे अपने पास पहला पद तो लिखा आ रहा है √2x² और दूसरा अपने पास है 5, या गुणा करना है इसलिए गुणा 5 और रूट में 2। तो अब रूट वाले 2 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा पूरा 2 और गुणा में अपने पास क्या है 5,
√2 का √2 के साथ गुणा करें पूरा 2 हो जाता है, यानी कि √2 अपने 4 और 4 का वर्गमूल 2 आता है। ये 5 का 5 आ गया और साथ में अपने पास है x²। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 x² हो जाएंगे। अब इसके दो टुकड़े करने हैं कि जिसको गुणा करें तो 10 x² आए और उनको जोड़ने या घटाने पर ये 7x अपना आना चाहिए, यानी कि जोड़ने घटाने पर 7x आना चाहिए। तो यहाँ पे अपने लेते हैं एक तो 5x और प्लस में एक लेते हैं अपने 2x। तो 5x और 2x का गुणा करेंगे 5 दूनी 10 x² हो जाएगा और 5x और 2x क्या हो जाएंगे 7x हो जाएंगे। तो इस 7x की जगह पे अपने 5x और प्लस में 2x यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से गुणनखंड कर लेने हैं और 7x की जगह पे आ जाएगा 5x और प्लस में 2x। √2 x² आ जाएगा। उसके बाद 7x की जगह पे अपने ले लेंगे 2x और प्लस में 5x और प्लस में 5 √2 बराबर में 0। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ सकती है? एक तो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पे √2x और प्लस में 2x², ये अपने पास है। इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, जिसको थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ये तो अपना √2x² है। इस 2 को अपने लिख सकते हैं √2 गुणा √2, यानी कि इस 2 की जगह पे √2 गुणा में √2 अपने लिख सकते हैं। इसके अंदर भी √2 आ रहा है, इसके अंदर भी √2 आ रहा है, तो ये निकाल देंगे कॉमन। x² है और यहाँ पे अकेला x है तो x भी इसमें से कॉमन आ जाएगा। x² में से x कॉमन चला गया, x बचेगा। एक √2 में से ये बाहर कॉमन चला गया तो एक √2 यहाँ पे बचेगा और ये x था वो अपने बाहर कॉमन निकाल दिया, यानी कि यहाँ पे इसकी जगह पे अपने लिखेंगे √2 x कॉमन निकाला और बचता है x प्लस में √2। ये तो अपने पहले वाले इन दोनों का कॉमन हो गया। अब उसके बाद 5x है और यहाँ पे 5 √2 है, इसमें भी 5 का भाग जाएगा, इसमें भी 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग देंगे तो बचता है अपने पास यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे जो है वो √2 बचेगा और बराबर में 0। इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपने को जो दोनों सेम आ रहे हैं x प्लस √2 x प्लस √2 ये कॉमन निकालेंगे अपने। जो बाहर बचता है √2x ये वाला और प्लस में 5 ये दूसरे कोष्टक में बराबर में 0। अब एक बार तो अपने को पहले वाले के बराबर 0 रखना है। यदि x प्लस √2 बराबर 0 है तो, यानी कि एक बार तो इसके बराबर 0 लें तो यहां से आ जाएगा प्लस का √2 इधर लेके जाएंगे तो माइनस के √2 हो जाएंगे, या फिर दूसरे वाला जो अपने पास है √2x प्लस 5 बराबर में 0, प्लस का 5 बराबर किस तरफ लेके जाएंगे माइनस का 5 और ये जो √2 गुणा में था वो आ जाएगा बटे में, तो x बराबर अपने पास ये उत्तर आता है। तो यहां से दो मूल यहां से अपने ज्ञात कर सकते हैं। एक तो अपने पास हो जाएगा माइनस का √2 और दूसरा अपने पास हो जाएगा माइनस के 5 और बटे में √2। इसी प्रकार से फिर चौथे पॉइंट के अंदर अपने देखें तो चौथे पॉइंट के अंदर अपने को पहले इनके बटे में 1 लगाएंगे, इसके बटे में 1 और इसके बटे में 1। अब इसका लघुत्तम लें, इसका लघुत्तम लेने पर 8 आएगा, तो 2 का 8 से गुणा कर दें, 8 दूनी 16 x² हो जाएगा, माइनस 8 को x से गुणा करें 8x और ये 1 का 1 बराबर में 0, यानी कि पहले 1 का इसमें भाग देना होता है। लघुत्तम लेके जो बटे वाली संख्या उसका भाग देंगे, तो 1 का भाग देंगे 8 में, 8 पे जाएगा, 8 को 2 से गुणा किया 16, 1 का भाग 8 में देंगे 8 पे, 8 को x से गुणा किया 8x, 8 में 8 का भाग 1 पे जाएगा, 1 को 1 से गुणा किया 1। अब ये जो बटे में 8 है भाग में 8 है, ये बटे वाले 8 इसके गुणा में जाएंगे, 0 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 0। तो यहां से समीकरण अपने पास बन जाएगी 16x² माइनस के 8x प्लस 1 और बराबर में 0। ये जो भाग में 8 आप देख रहे हो इसका इसके साथ 0 से गुणा हो जाता है, 0 से गुणा करने पर ये 0 ही होगा। उसके बाद ये 8x के अपने को दो टुकड़े करने हैं। पहले इन दोनों का गुणा करें, 16 को यानी कि पहले पद का और तीसरे पद का गुणा करना है, 16 एकम 16 और 16 के टुकड़े करने की ये बीच वाली संख्या भी अपने पास साथ में आ जाए। तो
तो इसको अपने इस तरीके से लिख लेंगे यहाँ पे कि पहला पद अपने पास है 16x², दूसरा पद है अपने पास 1, दोनों का गुणा करें, गुणा करने पर आ जाएगा 16x²। अब इसके दो टुकड़े करने हैं जिनका गुणा करने पर, यानी कि जो भी दो संख्या यहाँ पे अपने लेंगे उन दोनों का गुणा करने पर 16x² आना चाहिए और उनको जोड़ने या घटाने पर 8x आना चाहिए। तो अगर अपने लेते हैं 4x और 4x, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, दोनों ही माइनस माइनस के ले लें, माइनस के 4x और माइनस के 4x, तो माइनस के 8x हो जाएंगे, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस के 16x² होते हैं। तो इस माइनस 8x की जगह पे अपने माइनस के 4x और माइनस के 4x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16x², 8x की जगह पे आ जाएंगे माइनस के 4x, माइनस के 4x और प्लस में 1 बराबर 0। अब 16x² और माइनस के 4x में एक तो x दोनों में कॉमन आ रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 का भाग इसमें भी, तो 4 भी कॉमन आ जाएगा। 16 में 4 का भाग जाएगा 4 पे, x² में से एक x कॉमन निकाल दिया तो x बचा, माइनस का निशान है माइनस का, 4 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, x में x का पूरा पूरा चला जाएगा, तो अपने 1 लिख देंगे। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन अपने को नहीं आ रहा क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं, तो अपने -1 कॉमन लेंगे, तो 1 का भाग देने पर 4x सेम आ जाएगा, -1 का +1 में भाग देंगे तो -1 और बराबर में 0। 4x - 1, 4x - 1 सेम आ रहा है, तो ये लिखा अपने 4x - 1, जो कोष्टक से बाहर है 4x - 1, इसको भी लिखेंगे 4x - 1 बराबर 0। अब दोनों के अलग अलग बराबर में 0 लेनी है, यदि यानी कि पहले वाला जो है 4x - 1 बराबर 0 है तो यहां से x बराबर माइनस का 1 बराबर के इस तरफ लेके आएंगे प्लस का 1 और 4 इसके आ जाएगा बटे में। सेम ही ये है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका भी क्या आएगा अपने पास 1/4 ही आ जाएगा। अतः दोनों जो मूल है वो 1/4 और 1/4 अपने को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही आपको जो 5वां प्रश्न है 100x² माइनस के 20x प्लस 1, सेम उस तरीके से ही कि पहले पद का और तीसरे पद का गुणा करें तो 100 का 1 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, और उस 100 के दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 100 ही आए और जोड़ने घटाने पर 20 आ जाए। तो ये अपने यहां से इसको ले सकते हैं 100x² माइनस के 10x और माइनस के 10x, माइनस के 10 और माइनस के 10 20 होंगे, 10 को 10 से गुणा करने पर 100 आता है और बराबर में 0। अब इन दोनों में एक तो x कॉमन आ रहा है और एक दोनों में 10 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है, तो अपने 10 भी कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन आ जाएगा। 100 में 10 का भाग देंगे 10 पे जाएगा, x² में से x कॉमन चला गया तो x बचा, 10x में 10x का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो अपने 1 लिखेंगे। इसके अंदर 1 कॉमन आ जाएगा, 1 कॉमन लेने के बाद माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 और बराबर में 0। यानी कॉमन जो संख्या अपने निकालते हैं, जो उभयनिष्ठ अपने संख्या निकालते हैं, उसका ऊपर वाली संख्या के अंदर भाग ही अपने को देना होता है। अब 10x - 1 और 10x - 1 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपने 10x - 1 और दूसरे कोष्टक वाला भी 10x - 1 बराबर में 0। आगे इसको जैसे पीछे सॉल्व किया है, एक बार इसके बराबर में 0 लेकर, एक बार इसके बराबर में 0 लेकर यहां से x के अपने पास मान आ जाएंगे। x का जो मान अपने पास आएगा वो 1/10 और इसका भी 1/10 अपने पास आ जाता है। इसके बाद अपने देखें सेकंड प्रश्न के अंदर, जिसके अंदर अपने को दिया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है, जिसमें पहले ही अपने को दे रखा है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो 124 है। प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे वो अपने को बताने हैं। तो दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, तो एक को अपने मान लेते हैं कि एक के पास x कंचे हैं और दूसरे के पास 45 माइनस x कंचे हो जाएंगे। यहाँ पे पहला नाम जॉन का दिया है, तो अपने यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हल के अंदर, माना कि
माना कि जॉन के पास कंचे बराबर x। दूसरा है यहाँ पे जीवंती, तो जीवंती के पास कंचे। टोटल 45 है, तो 45 में से x तो जॉन के पास रह गए, बाकी जो बचे हैं वो जीवंती के पास है। अब दोनों ही क्या करते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5-5 कंचे खो देने के बाद यहां लिख देंगे, अपने प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं, या फिर सीधे कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो उसके बाद अपने पास आ जाएगा जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कंचे x माइनस में 5। दूसरा है फिर जीवंती के पास कंचे, पांच कंचे खो दिए, इसलिए अपने इसमें से 5 माइनस कर रहे हैं। जीवंती के पास 45 माइनस x है, 5 कंचे खो दिए, इसमें अपने -5 करेंगे। तो 45 में से 5 माइनस करने के बाद 40 और माइनस में x। ये कंचे तो जीवंती के पास है और इतने कंचे जॉन के पास बचे। अब कह रहे हैं कि दोनों की संख्याओं का गुणनफल 124 है। गुणनफल बराबर 124, यानी कि जॉन के पास x माइनस 5 और जीवंती के पास है 40 माइनस x बराबर में 124। अब जब गुणा करें तो पहले x का गुणा इन दोनों के साथ करना है, यानी कि पहले x का गुणा 40 के साथ करेंगे, फिर x का गुणा माइनस x के साथ करेंगे। तो यहाँ पे x को जब 40 के साथ गुणा किया 40x हो जाएगा, x का गुणा जब माइनस x से करेंगे तो x² हो जाएगा। फिर -5 का गुणा 40 के साथ करें तो 40 5 होते हैं 200, ये माइनस का, तो इसलिए -5 का गुणा माइनस के 5x से करें तो प्लस का 5x हो जाएगा और बराबर में 124। माइनस x² को आगे लिखें, माइनस का x² प्लस के 40x और प्लस के ये 5x है, ये 40 भी प्लस के हैं, ये 5 भी प्लस के हैं, तो ये हो जाएंगे प्लस के 45x माइनस के 200, ये प्लस का 124 बराबर के इस तरफ लेके आना है, तो ये माइनस का 124 और बराबर में रह जाएगा 0। इसके बाद फिर माइनस x² प्लस के 45x माइनस के 200 और माइनस के 124, दोनों को करें तो दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस के 324 और बराबर में 0। अब x² जो होता है वो हमेशा प्लस के अंदर होना चाहिए, अपना जो x² है वो प्लस के अंदर लेना है, इसलिए सभी के जो चिन्ह है, सभी के जो निशान है वो अपने चेंज कर देंगे। यानी कि ये माइनस का है तो इसको अपने प्लस का लिखेंगे, ये प्लस का है तो इसको अपने माइनस का लिख देंगे, और ये जो माइनस का है इसको अपने प्लस का लिख देंगे और बराबर में 0। अब ये अपने को एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है। इसके अपने गुणनखंड विधि से टुकड़े करते हैं, इनके फैक्टर करते हैं, जैसे पीछे अभी अपने किए कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणा करें, पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणा। तो पहली संख्या तो अपने पास यहाँ पे आ रही है x² और तीसरी संख्या अपने पास है माइनस के 324 और बराबर में दोनों का गुणा करें तो ये हो जाएगा 324x²। अब इसके दो टुकड़े करने हैं कि जिनको जोड़ने या घटाने पर माइनस के 45x आए और उनका गुणा करने पर 324 आना चाहिए। तो इस तरीके से अपने कोई संख्या यहाँ पे सोचनी पड़ेगी जिनका गुणा करने पर क्या आना चाहिए, अपने पास 324 और जोड़ने घटाने पर 45 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या लेने के लिए अपने 324 के पहले अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें 2 का भाग देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 162, इसमें 2 का भाग देंगे 81, इसमें फिर 3 का भाग देंगे 27 दिए 81, इसमें फिर 3 का भाग देंगे 9 दिए 27, इसमें 3 का भाग देंगे 3 और 3 के भाग से 1। इनका गुणा करें 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 तो 1 हो जाएंगे यहाँ पे, और 3 तिये 9 1 हो जाएंगे। अब 36 और 9 45 होते हैं, 36 और 9 का गुणा करें 324 आ जाएगा, यानी कि एक तो अपने पास आ जाएंगे 36 और एक अपने पास आ जाएंगे 9x।
माइनस के 45 चाहिए तो ये भी माइनस का लेंगे और ये भी माइनस का, यानी कि 45x के दो टुकड़े हो जाएंगे, माइनस के 36x और माइनस के 9x। तो यहां पे अपने लिख देंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर माइनस 45 की जगह अपने दो टुकड़े लिए, माइनस के 36x और माइनस के 9x, प्लस में 324 का 324 और बराबर में 0। अब इन दोनों में से अपने कॉमन ले लें, इन दोनों में तो x कॉमन आ रहा है अपने पास, x कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा x माइनस में 36, इन दोनों में 9 कॉमन आ रहा है, यानी कि 9 का भाग दोनों में पूरा पूरा चला जाएगा, 9 में 9 का भाग जाएगा, 1 पे x बचेगा, माइनस का प्लस में भाग देंगे तो माइनस, 324 में अगर अपने 9 का भाग दें तो 9 तिये 27 और 9 छिका 54, यानी कि 36 और बराबर में 0। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं, x माइनस में 36 और दूसरा है अपने पास x माइनस 9 बराबर में 0। उसके बाद अपने इस तरीके से यहाँ पे करते हैं कि एक बार तो इसके बराबर में 0 लेना है और एक बार इसके बराबर में 0 लेना है। यदि x माइनस ऊपर लिख देना, यदि x माइनस 36 बराबर 0 है तो माइनस के 36 इधर लेके जाएंगे तो प्लस के 36 हो जाएंगे, या फिर x माइनस 9 बराबर 0 है तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 9 इधर जाके प्लस का 9। अब अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे, अगर जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। दोनों का लिख देना है, यदि जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे, यदि जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। इसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य रुपए के अंदर है वो 55 में से एक दिन निर्मित किए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। उस दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, उस दिन निर्माण किए के लिए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यानी कि कुटीर उद्योग के अंदर एक दिन कुछ खिलौने बनाए गए थे, अपने को नहीं पता कितने खिलौने बनाए गए थे, तो उसको एक बार अपने x मान लेते हैं, माना कि जो खिलौनों की संख्या है, जो निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या है वो क्या है, x है। तो यहाँ पे हल के अंदर अपने माना कि उस दिन जो खिलौने बनाए गए माना कि निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। अब प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत अपने को यहां पे लेनी है, प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत के बारे में बोला है कि 55 रुपए है, तो यहाँ पे 55 रुपए लिखेंगे पहले। 55 में से एक दिन निर्मित किए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या। अब इसमें से घटाना क्या है, जो उस दिन खिलौने बनाए गए x बनाए गए थे, तो ये 55 माइनस x क्या है, एक खिलौने की निर्माण लागत है, यानी कि एक खिलौना जो उस दिन बनाया गया तो उसकी निर्माण लागत है। तो कुल जो खिलौने बनाए गए थे वो x बनाए गए थे और जो कुल निर्माण लागत आई थी वो 750 रुपए थी। तो यहां पे अपने निकालते हैं कुल निर्माण लागत बराबर 750 रुपए अपने को दे रखी है, यानी कि 55 माइनस x एक खिलौने की निर्माण लागत है, कुल खिलौने बनाए गए हैं x और बराबर में आ जाएगा 750। अब इस x का गुणा 55 के साथ भी करना है, इस x का गुणा x के साथ भी करना है और बराबर में 750। तो ये 55 x आ जाएगा जब 55 का x के साथ गुणा करेंगे, और जब x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर और बराबर में 750।
तो इसका इस तरीके से गुणा हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में 750। ये बराबर से इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, यानी कि 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 750 और बराबर में 0। अब इसको x को प्लस का करना है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस वाली संख्या हो जाएगी माइनस की और ये माइनस के 750 हो जाएंगे प्लस के और बराबर में 0। अब इसी प्रकार से पहली और तीसरी संख्या का गुणा करें। पहली और तीसरी संख्या गुणा का मतलब कि 750 का जब अपने x के साथ गुणा करते हैं, 750 तीसरी संख्या और पहली है एक्स स्क्वायर, तो इसका गुणा करने पर अपने पास आता है 750 एक्स स्क्वायर। अब इसके दो टुकड़े करने हैं कि जिनको जोड़ने या घटाने पर अपने पास 55x माइनस का आना चाहिए और उनका गुणा करने पर 750 भी अपने पास आ जाना चाहिए। इस तरीके से दो टुकड़े अपने को 750 के गुणनखंड अपने को करने हैं। तो 750 के जैसे यहाँ पे गुणनखंड किए, इस तरीके से आप इसके जब गुणनखंड करोगे तो यहाँ पे 25 और 30 अपने पास एक संख्या आ जाएगी, एक 25 आ जाएगा और एक अपने पास आ जाएगा 30। 25 और 30 होते हैं 55, 25 दिए 75 यानी कि 750। इनके साथ में लगा देंगे x तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के चाहिए तो ये भी माइनस का लेंगे, ये भी माइनस का, माइनस के 25x और माइनस के 30x जोड़ के हो जाएंगे माइनस के 55x। तो यहाँ पे 55 की जगह पे अपने लिख देंगे एक्स स्क्वायर और इस 55 की जगह अपने ले सकते हैं 30x माइनस के 25x और प्लस में आगे 750 का 750 और बराबर में 0। अब इन दोनों में से कॉमन अगर अपने निकालें तो इन दोनों के अंदर x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन निकालने के बाद x माइनस 30 बचेगा। इसमें 25 का भाग जा रहा है, इसमें 25 का भाग जा रहा है, 25 कॉमन निकालें तो 25 एकम 25 माइनस में प्लस का भाग दें माइनस 25 दिए 75 और ये 0 की 0 और बराबर में 0 आ जाएगी। इसके बाद x माइनस 30 और दूसरा जो बाहर वाला है x माइनस 25 आ जाएगा बराबर में 0। अब एक बार तो इसके बराबर में 0 लेंगे तो x बराबर 30 आ जाएगा, एक बार इसके बराबर में 0 लेंगे तो x का मान 25 आ जाएगा। यानी कि लिखना वही है, यदि x माइनस 30 बराबर 0 है, यदि x माइनस 30 बराबर 0 है तो x बराबर आ जाएगा 30, या फिर x माइनस 25 बराबर 0 है तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 25 हो जाएंगे प्लस के 25 अपने पास हो जाएंगे। यानी कि उसने निर्माण किए गए जो उसकी निर्माण किए गए जो खिलौनों की संख्या है वो या तो 30 है और या फिर क्या है अपने पास 25 है। यानी कि उस दिन या तो 30 खिलौने निर्मित किए गए या फिर 25 खिलौने निर्मित किए गए। आगे तीसरे प्रश्न के अंदर यहाँ पे देखें जिसमें दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है वो 27 है और गुणनफल है वो 182 है। यानी कि ऐसी दो संख्या जिनका जोड़ करने पर 27 आता हो और गुणनफल करने पर 182 आता हो। तो इसके अंदर भी सबसे पहले अपने मान के चलेंगे। माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या जो अपनी है वो हो जाएगी 27 माइनस x। जब योग अपने को दे रखा हो तो पहली संख्या x मानते हैं और दूसरी उसमें से घटा के उसमें से माइनस करके लिख देते हैं। आगे अपने को दे रखा है इसका गुणनफल दे रखा है, गुणनफल अपने को दे रखा है 182, यानी कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 27 माइनस x और बराबर में 182। इस x का गुणा पहले 27 के साथ करें तो ये हो जाएगा 27x, फिर x का गुणा x के साथ गुणा करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में 182। एक्स स्क्वायर को आगे लेके आए तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस के 27x है और 182 बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 182 बराबर में 0।
एक्स स्क्वायर को हमेशा प्लस का लिखना है, इसलिए ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस वाली संख्या अपने पास हो जाएगी माइनस की, और माइनस के 182 हो जाएंगे प्लस के 182 और बराबर में 0। अब उसी प्रकार से अपने को, जैसे मैंने आपको पीछे तरीका बता दिया है, उसी तरीके से इसके अपने को गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड जब अपने करते हैं तो 27 अपने पास आता है माइनस के 13x और माइनस के 14x। 13 और 14 गुणा करने पर अपने पास 182 एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। अब पहले इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे तो ये बचता है x माइनस 13। इन दोनों में 14 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपने को 14 यहाँ से कॉमन लेकर 14 कॉमन निकाल देंगे, x बचेगा। 182 में अगर अपने 14 का भाग देते हैं तो यहाँ पे अपने पास आ जाते हैं माइनस के 13, क्योंकि माइनस का जब प्लस में भाग दिया जाता है तो माइनस के 13 अपने पास आ जाएंगे बराबर में 0। इसके बाद आगे अपने पास x माइनस 13 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, और अगला जो बचता है x माइनस 14 बराबर में 0। अब एक बार इसके बराबर में 0 रखेंगे और एक बार इसके बराबर में 0 रखेंगे। यहाँ पे अपने यदि x माइनस 13 बराबर 0 है तो x बराबर 13 हो जाएगा, या फिर x माइनस 14 बराबर 0 है तो x बराबर 14 हो जाएगा। तो यहाँ से दो अपने पास आ जाते हैं, x के मान 13 या 14। यदि अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगी, अगर दूसरी संख्या 14 है तो पहली संख्या 13 होगी। तो इसके नीचे आपको लिख देना है, यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगी, तथा यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी, ताकि दोनों का योग अपने पास 27 आ जाए। उसके बाद सेकंड प्रश्न के अंदर अपने देखें, चौथे प्रश्न के अंदर, जिसमें बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो इसके अंदर जब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अपने को लेने हैं तो इसमें माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक अपने x लेते हैं और दूसरा अपने x प्लस 1 लेते हैं। जब क्रमागत मतलब लगातार बोला जाएगा तो पहला x और दूसरा x प्लस 1 होगा। अब इनके वर्गों का योग बोला है तो इनके वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना, वर्गों का योग बराबर में 365। वर्ग यानी कि एक तो x का वर्ग हो जाएगा, दूसरा x प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा और बराबर में है 365। अब ये एक्स स्क्वायर का तो अपने एक्स स्क्वायर ही रखेंगे। इसके अंदर a प्लस बी की सरसमीका लगाकर a प्लस बी की होल स्क्वायर की जो सरसमीका है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर वाली, यानी कि a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2ab, तो 2ab का मतलब 1 और x हो जाएगा और प्लस में b स्क्वायर और बराबर में अपने पास है 365। एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बाद में फिर ये एक्स स्क्वायर है, 2 का 1 से गुणा करें 2 और आगे x के साथ गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2x। 1 का वर्ग करने पर 1 आएगा, बराबर से 365 है, बराबर से अपने इस तरफ लेके आए तो ये माइनस के 365 और बराबर में 0। इसके बाद यहाँ से ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर अपने पास हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे। उसके बाद ये 2x का 2x लिखा, 365 में से ये 1 घट जाएगा तो ये बचेंगे माइनस के 364 और बराबर में 0। अब इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग, तो यहाँ लिख देंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने के बाद अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस का x और माइनस के 182 बराबर में 0। अब यहाँ पे x के अपने को टुकड़े करने हैं, फैक्टर करने हैं कि जिनको जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 182 एक्स स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 14x और माइनस के 13x माइनस 182 बराबर में 0। यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन निकालें तो अपने पास बचता है x प्लस में 14, और इन दोनों में से अगर अपने 13 का भाग इसमें भी जाएगा, 13 का भाग इसमें भी जाएगा, 13 यहाँ से कॉमन निकालें तो अकेला x बचेगा, माइनस में माइनस का भाग दें प्लस हो जाएगा, 182 में 13 का भाग देंगे 14 और बराबर में 0। अब एक बार तो ये x प्लस 14 और x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से दोनों में आ रहे हैं और बाहर बचते हैं अपने पास x माइनस 13 बराबर में 0। अब एक बार x प्लस 14 बराबर 0 लेना है और एक बार अपने x माइनस 13 बराबर में 0 लेना है। तो दोनों के बराबर में जब 0 रखेंगे, x प्लस 14 बराबर 0 है तो प्लस का 14 इधर लेके आएंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा, या फिर x माइनस 13 बराबर 0 है तो माइनस के 13 इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस के 13 हो जाएंगे। तो ये जो ऋणात्मक मान आया इसको अपने छोड़ देते हैं। ऋणात्मक मान छोड़ने पर, छोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अपने को धनात्मक पूर्णांक चाहिए, इसलिए जो ऋणात्मक वाला उसको छोड़ देते हैं। तो x का मान जो अपने आ जाएगा 13, यानी कि जो पूर्णांक अपने को पूछे गए थे, पूर्णांक अपने पास 13 और दूसरा पूर्णांक आ जाएगा 14। इस तरीके से इन सवाल को अपने सॉल्व करना है। आगे 5वें प्रश्न के अंदर एक समकोण त्रिभुज के बारे में अपने को बोला है कि इसकी त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कर्ण अपने को 13 सेंटीमीटर दे रखा और तो अन्य दो भुजाएं यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज इस तरीके से अपने एक समकोण त्रिभुज का निर्माण यहाँ पे करें। तो इसका कह रखा है कि समकोण त्रिभुज का अपने को यहाँ पे कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो ये तो हो जाएगा कर्ण हो जाएगा इसका 13 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार इसका x है तो ऊंचाई जो होगी वो उससे 7 सेंटीमीटर कम होगी। आधार को अपने x माना तो ऊंचाई क्या हो जाएगी x माइनस 7 और कर्ण अपने को दे रखा है। तो इसके अंदर सबसे पहले लिखा जाएगा माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी 7 कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब समकोण त्रिभुज के अंदर अपने इसका नाम दे दें, तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगती है तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय आ जाए कर्ण की स्क्वायर होती है बराबर में आधार की स्क्वायर होती है और प्लस में लंब की स्क्वायर होती है। कर्ण अपने को दे रखा है 13 का वर्ग हो जाएगा, आधार अपने पास x का वर्ग हो जाएगा, लंब अपने पास x माइनस 7 का हो जाएगा। 13 का वर्ग करने पर 169, ये x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें अपने सरसमीका लगाएंगे, a माइनस बी की जो होल स्क्वायर की सरसमीका लगती है वो इसके अंदर अपने को लगा देनी है। a माइनस बी की होल स्क्वायर होती है a स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, a का मतलब यहाँ पे x है, b का मतलब यहाँ पे 7 है। इसके बाद 169 बराबर एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ पे 2 का 7 के साथ गुना करें, 7 दूनी 14 और साथ में x है। 7 का वर्ग करने पर आ जाएगा 49 प्लस के 169 बराबर के इस साइड लेके आए तो माइनस के हो जाएंगे।
यानी कि 2x² माइनस के 14x प्लस में 49 और माइनस के 169 बराबर में 0। 2x² माइनस के 14x, अब 49 में से 169 अपने घटा दें तो माइनस के 120 और बराबर में 0। इसके अंदर भी तीनों में 2-2 का भाग पूरा जा रहा है तो लिख देंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। यहाँ पे लाइन लिख देनी दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा x²। 14 में 2 का भाग देंगे 7 और 120 में 2 का भाग देंगे 60 और बराबर में 0। अब इसमें भी इसी प्रकार से करना है कि पहले पहली और तीसरी संख्या का अगर अपने गुणा करें, पहले और तीसरी का यानी कि x का और 60 का गुणा करें तो ये हो जाएगा अपने पास 60x²। अब इसके 2 टुकड़े करने की जोड़ने घटाने पर तो अपने पास आना चाहिए माइनस के 7 और गुणा करने पर आना चाहिए 60 आना चाहिए। तो ऐसे ही कोई 2 संख्या जिनको जोड़ने घटाने पर 60 आता हो और उनका आपस में गुणा करने पर अपने पास गुणा करने पर 60 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर अपने पास माइनस के 7 है वो आ जाने चाहिए। तो ऐसे ही कोई 2 जैसे अपने एक तो अपने पास आती है इसमें 15 चौके 60 होते हैं तो 15 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो 7 नहीं आएंगे। एक अपने पास 12 पंजे 60 आता है तो 12 में से 5 घटा देंगे तो अपने पास 7 बचेंगे। देखिए एक तो 12x ले सकते हैं और एक अपने 5x ले सकते हैं। 12 पंजे कितने होते हैं, 12 पंजे हो जाएंगे 60x²। माइनस के चाहिए तो माइनस के 12x और प्लस के 5x अपने ले सकते हैं। तो इस -7 की जगह पे ये अपने 2 आ जाएंगे x² माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस 60 और बराबर में 0। यहां से अपने x कॉमन ले लें, दोनों में से x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेने के बाद बचेगा x माइनस 12। इन दोनों में 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो 5 कॉमन लेने के बाद बचेगा x माइनस 12। यानी कि 5 में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 60 में 5 का भाग 12 पे जाता है बराबर में 0। प्लस में माइनस का भाग देंगे तो माइनस। अब x माइनस 12 दोनों में सेम आ रहे हैं और बाहर है अपने पास x प्लस 5 बराबर में 0। अब एक बार अपने इसके बराबर 0 लेना है और एक बार अपने को इसके बराबर में 0 लेके चलना है। तो यदि x माइनस 12 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस के 12 इधर लेके आएंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे, या x प्लस 5 बराबर 0 है तो प्लस के 5 इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 5। माइनस वाले मान को छोड़ देते हैं ऋणात्मक मान को छोड़ने पर, क्योंकि कोई भी भुजा माइनस के अंदर नहीं हो सकती। तो x का मान अपने पास क्या आ जाएगा, x का मान अपने पास आ जाएगा 12। x अपने माना था आधार को, अतः त्रिभुज अतः समकोण त्रिभुज का आधार, ये पूरी लाइन लिख देनी है। अतः समकोण त्रिभुज का आधार अपने पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो है वो आधार से 7 कम है, ऊंचाई आधार 12 है, इससे 7 कम करेंगे तो 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। इसके बाद छठे प्रश्न के अंदर एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन जितने भी बर्तन निर्माण किए गए उन बर्तनों की निर्माणों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यानी कि जो निर्माण लागत है प्रत्येक खिलौने की या प्रत्येक बर्तन की जो निर्माण लागत है उस दिन जितने बर्तन बनाए गए थे उसके दुगुने से 3 रुपए अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत अपने को बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने लिखेंगे माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या ये अपने एक बार x मानते हैं। प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत, प्रत्येक बर्तन की
निर्माण लागत, इसकी जो निर्माण लागत आएगी वो कह रहा है कि दुगने से 3 अधिक है, दुगने से 3 अधिक, तो x का दुगना करेंगे 2x हो जाएगा, 3 अधिक है तो 3 अधिक हो जाएंगी। इतने रुपए उस प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत, यानी कि एक बर्तन की निर्माण लागत है इतने रुपए, और कुल जो बर्तन बनाए गए हैं उसकी कुल जो निर्माण लागत है, कुल निर्माण लागत ये अपने को दे रखी है 90 रुपए। तो एक बर्तन के तो है 2x प्लस में 3, कुल बर्तन बनाए गए हैं x बराबर में निर्माण लागत है 90। अब x का गुणा करें, यहाँ पे 2x का x के साथ गुणा करें 2x स्क्वायर, 3 का x के साथ गुणा करें 3x और बराबर में 90। प्लस का 90 इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 90 और बराबर में 0। ये एक द्विघात समीकरण बनती है। इसके अंदर भी सेम जैसे अभी आपको बताया कि पहली और तीसरी संख्या का, ये पहली है और ये तीसरी संख्या का गुणा 180 होता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा अपने रफ में करें तो गुणा करने पर आता है 180 x स्क्वायर। अब इसके दो टुकड़े करने हैं कि 180 गुणा करने पर 180 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। तो ये आता है 12 और 15 का गुणा करने पर, 12 और 15 और 12 का गुणा करेंगे 180, 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 अपने पास आते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस 90 बराबर में 0। इसमें से दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और साथ में बचेगा x। इसमें से x कॉमन चला गया तो यहाँ रह जाएगा 15। अब इस 12 में और 90 में ऐसी कौन सी संख्या जिसका भाग 12 में भी जाता है और जिसका भाग 90 के अंदर भी पूरा पूरा चला जाता है? तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का, 6 दूनी 12 होते हैं, माइनस को माइनस से भाग करेंगे प्लस, 90 में 6 का भाग देंगे 15 पे जाएगा और बराबर में 0। 2x प्लस 15 है, 2x प्लस 15 है, दोनों में फिर से कॉमन आ रहे हैं, दोनों में सेम है। 2x माइनस 15 लिखा एक बार और बाहर वाला x माइनस 6 लिख देंगे, x माइनस 6 बराबर में 0। अब एक बार इसके बराबर 0 लेना है और एक बार इसके बराबर में 0 रखना है। यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 है तो x बराबर प्लस के 15 इधर लेके जाएंगे माइनस के 15 और ये 2 आ जाएगा बटे में। यानी कि एक तो अपने पास ये 15/2 नग आते हैं, यानी कि उस दिन 15/2 बर्तन बनाए गए थे, तो माइनस में कभी भी बर्तन नहीं बनाए जा सकते, इसलिए इस ऋणात्मक मान को अपने छोड़ देते हैं। दूसरा अपने पास आता है x माइनस 6 बराबर 0, यहां लिख देंगे या x माइनस 6 बराबर 0। तो यहां से माइनस का 6 इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, यानी कि उस दिन जो बर्तन बनाए गए थे वो 6 बर्तनों की निर्माण किया गया था। तो यहां से अपने से पूछा है निर्मित बर्तनों की संख्या, तो यहां पे लिख देंगे निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या हो जाएगी 6। और उसमें पूछा प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो यहां लिखना है प्रत्येक नग की निर्माण लागत। इसकी जो निर्माण लागत है वो अपने पास आई है कि जितने बर्तन बनाए गए थे उसके दुगुने से 3 अधिक थी, यानी कि 6 बर्तन बनाए गए, 6 का दुगुना होता है 15, यानी कि कुल बर्तन बनाए गए 6, उसके दुगुने से 3 अधिक, तो 6 दूनी 12 और 3 15 रुपए क्या था उस बर्तन की, प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत थी। 6 बर्तन बनाए गए तो 6 बर्तनों का 15 6 90 रुपए कुल निर्माण लागत उसकी आती है। तो ये थी अपनी कक्षा 10 विषय गणित की जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 4.2 प्रश्नावली। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।